हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं सभी? जल्दी से आ जाओ, फिर हम शुरू करेंगे। राजीव, फूल बाबू, सुदेश, अदिति, नंदिनी, साक्षी, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? जल्दी से आ जाएं। क्या हाल चाल है बताएंगे सब। अनीशा, प्रियंका, अभिषेक, गुड आफ्टरनून। मैं भी ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो। सुप्रतीम, गुड आफ्टरनून। डीपीपी करी थी? डीपीपी में क्वेश्चन किए थे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। मैं भी ठीक हूँ। लास्ट में बताना सुदेश, ठीक है। उदय, गुड इवनिंग। बिल्कुल, मैं भी ठीक हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो लास्ट वाले हमने फॉर्मूला किया था उस पे मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चंस और करेंगे हम, है ना। कुछ क्वेश्चन उस पे हम और करेंगे, फिर हम देखेंगे आगे का फॉर्मूला। ठीक है। ग्राफ वाले जो मैंने कराए थे वो कर लो बस। ठीक है उदय, ग्राफ वाला जो मैंने कराया था क्लास में, बस वो ग्राफ ग्राफ पता कर लो, इतना काफ़ी है। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस और करते हैं और फिर हम नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलेंगे। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे कराने हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे, है ना। जैसे मैंने लास्ट में ये 3 क्वेश्चन कराए थे शायद, है ना। मैंने लास्ट में जाते जाते ये 3 क्वेश्चंस तुम्हें कराए थे। इससे आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, और क्वेश्चन करते हैं कुछ है ऐसा ही। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये 10 वाले कुछ क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट माने गए हैं या इंपॉर्टेंट होते हैं। ये थोड़े से जरूरी सवाल है। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि प्रूव दैट, गुड आफ्टरनून नमन, प्रूव दैट टेन नाइन ए फाइव ए फोर ए ये इसके बराबर होगा। टेन नाइन ए माइनस टेन फाइव ए माइनस टेन फोर ए इज इक्वल टू टेन नाइन ए टेन फाइव ए टेन फोर ए, इसके बराबर होगा। अब मुझे एक बात बताओ तुम, नाइन ए फाइव ए फोर ए में क्या रिलेशन दिख रहा है तुम्हें? नाइन ए फाइव ए फोर ए, इन तीनों में तुम्हें क्या लेना देना लग रहा है? कुछ लेना देना लग रहा है? अगर वो लेना देना लगा हुआ समझ आ गया तो बात बन जाएगी। इसलिए गुड इवनिंग, बताओ क्या तुम्हें नाइन ए फाइव ए फोर ए में कुछ लेना देना दिख रहा है? बिल्कुल सुप्रतिम, एकदम सही बात है। नाइन ए क्या दिख रहा है हमें? नाइन ए हमें दिख रहा है फाइव ए प्लस फोर ए। यानी कि अगर मैं टेंजेंट ऑफ नाइन ए की वैल्यू निकालूं तो मैं टेंजेंट नाइन ए को ये लिख सकता हूं, टेंजेंट फाइव ए प्लस फोर ए। अच्छा, मेरे को उम्मीद है कि फॉर्मूले तुम्हें सब याद हो गए होंगे। फॉर्मूले तुम्हें याद हो गए होंगे जो मैंने लास्ट क्लास में 6 फॉर्मूले तुम्हें बताए थे। हाँ, फर्स्ट स्लाइड ही है पिछले, है ना। तो टेन नाइन ए को ये लिख सकते हो और इसका फॉर्मूला खोला जा सकता है टेन ए प्लस बी से। ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है। ये टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। क्या? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये बन रहा है। ठीक है। अब बस, अब हो गया सवाल, अब कुछ करना ही नहीं अगर ये कर दिया तो। टेन नाइन ए की वैल्यू ये आ गई, टेंजेंट नाइन ए की जो वैल्यू है वो ये आ गई। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको उठाओ और नाइन ए के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। ये नीचे वाले पार्ट को उठा के टेंजेंट नाइन ए से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। तो टेन नाइन ए की वन से गुना कराओगे तो टेन नाइन ए हो जाएगा, और उस वाले से कराओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का टेन नाइन ए फाइव टेन फाइव ए इंटू में टेन फोर ए इज इक्वल टू टेन फाइव ए प्लस टेन फोर ए।
ये हो जाएगा। अब क्या करें, 10 9a 5a 4a, ये तो RHS में जाना चाहिए, और उसको उठा के इधर ले आओ, वो दोनों उधर पॉजिटिव के हैं, इधर आके नेगेटिव के हो जाएंगे, और ये वाला उधर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा। तो 10 9a माइनस में 10 5a माइनस का 10 4a, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 10 9a 5a 4a। यही प्रूव करना था, देखो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। हो गया, हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। ठीक, आसान है। ये वाले क्वेश्चन देखो दोनों, ये वाले दोनों क्वेश्चंस देखो क्या कह रहा है। 10 70 डिग्री को प्रूव करो, इसके बराबर होगा 2 10 50 डिग्री प्लस 10 20 डिग्री के लिए। ऐसा ही क्वेश्चन नीचे है। जरा मुझे ये बताओ, पहला पार्ट देखें, अगर 70 डिग्री 50 डिग्री और 20 डिग्री में क्या रिलेशन है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी हमने ये किया है 9a वाला। लास्ट में बताना, जयदेव मुझे थोड़ा 70 डिग्री का 50 डिग्री और 20 डिग्री से क्या लेना देना लग रहा है। बिल्कुल सुप्रतिम, अगर ये बात समझ आती है तो फिर सवाल हो जाएगा। 70 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री लिख सकते हैं, एकदम वैसे ही। हम 10 70 डिग्री को पहले पार्ट में 10 70 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, टेंजेंट 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री, ये लिख सकते हैं। और फिर हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा देंगे इसका, tan a प्लस बी का। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, tan 50 डिग्री प्लस में tan 20 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan 50 डिग्री tan 20 डिग्री। अब क्या करेंगे, इस नीचे वाले को उठा के इधर tan 70 डिग्री से गुना करा देंगे, है ना। तो क्या होगा देखो, tan 70 डिग्री हो जाएगा माइनस का tan 70 डिग्री tan 50 डिग्री और tan 20 डिग्री इज इक्वल टू tan 50 डिग्री प्लस का tan 20 डिग्री, ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, tan 70 डिग्री तो ये रहा, और ये वाले को ध्यान से देखो, एक tan 20 डिग्री ये रहा, देखो ये वाला tan 70 तो ये रखा, ये वाला tan 20 ये रखा। यहाँ पे इज इक्वल टू में कितना आना चाहिए, 2 tan 50 डिग्री, यानी कि tan 50 डिग्री 2 बार आना चाहिए। एक tan 50 तो ये रहा, यहां से एक tan 50 और निकालो, बिल्कुल सुप्रतिम, ये रहा tan 50, ये tan 50 रहा, यानी कि tan 70 और tan 20 डिग्री आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब वो कैंसिल कैसे होंगे, या तो इसको देखो या इसको देखो। इसको क्या लिख सकते हैं, मान लो 20 को देख लो या 70 को, एक ही बात है, किसी को भी देख लो। मान लो मैं कह रहा हूं कि tan 20 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं tan 20 डिग्री को tan 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री लिख सकता हूं, 70 डिग्री लिख सकता हूं। 20 डिग्री को 20 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 70, और कोट tan 90 माइनस थीटा क्या बन जाता है, कोट थीटा, यानी कि कोट 70 डिग्री बन जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, जीरो होगा वो प्रियांशु, 0 डिग्री बनता है साइन 360 अपॉन कोस 360। ठीक है, हाँ वो मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। जो लास्ट वाला क्वेश्चन था लास्ट लेक्चर में, आवाज नहीं आ रही थी ना, उसको मैं रिपीट कर दूंगा। कोट 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कोट 70 डिग्री रख दूं इसकी जगह पे, tan 20 डिग्री की जगह,
tan 70 डिग्री माइनस tan 70 डिग्री, tan 50 डिग्री, tan 20 डिग्री की जगह मैं कोट 70 डिग्री लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ मैं? कोट 70 डिग्री इज इक्वल टू में tan 50 प्लस tan 20। देखो कोट 70 से tan 70 तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कोट 70 को मैं लिख सकता हूं 1/tan 70। tan 70 से tan 70 कैंसिल कर जाएगा, और ये वाला बन गया माइनस का tan 50 डिग्री, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो tan 70 डिग्री ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 tan 50 डिग्री प्लस में tan 20 डिग्री। समझ आया कि नहीं आया बताओ? आया ना? क्या ये बात क्लियर हो गई अच्छे से? एकदम सेम टू सेम सवाल ये वाला है, कर लोगे? एकदम ऐसे का ऐसे है, सेम टू सेम यही करना है। यहां पे भी ये दो एंगल बनेंगे, किसके अगल बगल में? 40 के अगल बगल में। 40 के अगल बगल में एक तो tan 25 बनेगा, एक tan 65 बनेगा। यहाँ पे tan 65 और tan 25 बनेगा, किसी भी एक को कोट में चेंज कर लेना, वो कट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन 13th क्वेश्चन तुम कह रहे हो कि लास्ट में आवाज नहीं आ रही थी, एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। ये तीनों सवाल एकदम सेम है 13th क्वेश्चन के अंदर, ये तीनों क्वेश्चन सेम है। इसके इसी क्वेश्चन के अंदर शायद आवाज नहीं आ रही थी, मैं एक बार ये समझा देता हूं तुम्हें। इसके अंदर मैंने क्या कहा था कि इसके अंदर भी ऐसे दो एंगल हैं जिनका सम या डिफरेंस तुम्हें पता है। दो एंगल ऐसे हैं जिनका सम या डिफरेंस तुम्हें पता है, जैसे कि 15 डिग्री और 30 डिग्री का तुम्हें क्या पता है? सम पता है। 15 डिग्री और 30 डिग्री का क्या पता है? सम पता है, यानी कि मैं tan 45 डिग्री निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता? ये सेम ही तो सवाल हो गए जो अभी अभी हम कर रहे हैं, वही सवाल हो गया ये। इनटू में इसको ऐसे लिख सकते हैं, 45 डिग्री को 45 को क्या लिख सकते हैं? 30 प्लस 15, जैसे अभी हम पीछे के अभी जो क्वेश्चन कर रहा था उसमें लिख रहे थे। बस डिफरेंस इतना है कि उन क्वेश्चंस में मेरे को 70 डिग्री की वैल्यू नहीं पता थी, 65 डिग्री की वैल्यू नहीं पता थी, यहां मेरे को वैल्यू पता है। tan 45 कितना होता है? 1 होता है, और tan a प्लस बी यहां फॉर्मूला लग जाएगा, tan 30 डिग्री प्लस में tan 15 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan 30 tan 15, है ना? पिछले वाले अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसके अंदर यहाँ पे tan 45 रखा रहता, बस इतना फर्क था। यहाँ पे हमें 45 की वैल्यू पता थी तो मैंने रख दी। इसको उठाओ, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का tan 30 tan 15 इज इक्वल टू tan 30 प्लस का tan 15। हमें क्या रखना है? RHS के अंदर 1 को रखना है, हमें RHS के अंदर 1 को रखना है। तो ये 1 रखा रहने दो एक तरफ, इसको उठा के उधर ले जाओ, इसको उठाओ और उधर ले जाओ, है ना? तो उधर ले जाओगे तो ये वाला भी प्लस का बन जाएगा, यही प्रूव करना है। ठीक है, tan 30 प्लस tan 15 और प्लस में tan 30 प्लस 15, ये हो जाएगा 1 के बराबर। सेम टू सेम तरीके से दूसरे वाले सवाल में क्या कैलकुलेट करोगे? सेकंड वाले पार्ट में, सेकंड वाले पार्ट में कैलकुलेट करेंगे tan 45 डिग्री ही। ऐसा क्यों 45 डिग्री क्यों करेंगे? क्योंकि 45 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं? 75 माइनस 30, ये लिख सकता हूं, है ना? और tan 45 1 होगा, यहाँ पे हम 75 माइनस 30 a माइनस बी की तरह खोल देंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, यही आ जाएगा, ये आ जाएगा। और थर्ड वाले पार्ट के अंदर हमें क्या पता है? ध्यान से देखो, 135 डिग्री पता है, tan 135 डिग्री, क्योंकि 135 डिग्री को क्या लिख सकता हूं मैं? 66 या 69 प्लस 66 डिग्री। tan 135 कितना होता है? रख लो तो बेटर है, नहीं रखो तो हटा दो सुदेश। 135 डिग्री कितना होता है? -1, और यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। अब कर लोगे बताओ? अब हो जाएंगे तीनों पार्ट? क्या अब तीनों पार्ट हो जाएंगे तुम्हारे? बताओ।
अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा लो और जो चाहिए वो आ जाएगा। कर लोगे तीनों पार्ट्स? अब तो हो जाने चाहिए। और देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या करा है कि यूजिंग टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी का यूज करके इवेल्युएट करके दिखाओ इसकी वैल्यू टेन 13 पाई बाई 12, टेन 13 पाई बाई 12 की वैल्यू निकाल के दिखानी है। किस फॉर्मूले का यूज करके? इस वाले फॉर्मूले का यूज करके। पहले 13 पाई बाई 12 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 13 पाई बाई 12 को मैं क्या लिख सकता हूं? पाई प्लस पाई बाई 12 लिख सकता हूं, बताओ। पाई प्लस पाई बाई 12, क्योंकि एलसीएम लोगे तो 13, 12 और एक 13 पाई बाई 12 बन जाएगा। ठीक है। अब tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan होता है पॉजिटिव, और पाई है तो चेंज भी नहीं होगा, यानी कि ये 10 पाई बाई 12 है। यानी कि ये क्या है? 10 पाई बाई 12। और 10 पाई बाई 12 हम निकाल चुके हैं। पाई बाई 12 कितना है? एंगल पाई बाई 12 180 अपॉन पाई। पाई बाई 12 हमारा 15 डिग्री एंगल है। ये क्या है? 15 डिग्री एंगल है हमारा। तो 15 डिग्री की वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और इसी फॉर्मूले का यूज करके हमने निकाला था, है ना। ये बन रहा है 10 15 डिग्री। चाहे से रेडियन को डिग्री में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें ऐसे समझ आता है तो ऐसे लिख लो, नहीं तो इसको पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6 लिख लेंगे। जैसे अब मैं इसको क्या लिख रहा हूं? 10 45 माइनस 30, चाहे से ऐसे लिख लो, या फिर पाई बाई 4 माइनस 30 पाई बाई 6 लिख लो। हमें पता है ये वैल्यू 2 माइनस रूट 3 आनी है। बिल्कुल फूल बाबू सुप्रतिम, हमें अच्छे से पता है। कर लोगे आगे? इसको फॉर्मूला लगाएंगे वो ऊपर वाला, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। मैंने लास्ट क्लास में कराया था, इससे आगे तो कर लेंगे, है ना। अब इससे आगे तो हो जाएगा रेशनलाइजेशन करके। ठीक है, अब तो कर ही लोगे। और देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? 10 पाई बाई 4 प्लस ए प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस ए अपॉन में 10 पाई बाई 4 प्लस ए माइनस का 10 पाई बाई 4 माइनस ए। इसकी वैल्यू हमें प्रूव करनी है क्या? कोसिकेंट 2a। तो सारे के सारे फॉर्मूले हमें पता है। ये तो हो गया 45 प्लस थीटा, ये हो गया 45 माइनस थीटा, नीचे भी वही है। फॉर्मूला यूज करना है बस। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 प्लस tan a अपॉन में 1 माइनस tan a प्लस में 1 माइनस tan a अपॉन में 1 प्लस tan a, नीचे 1 प्लस tan a अपॉन में 1 माइनस tan a, माइनस में 1 माइनस tan a अपॉन में 1 प्लस tan a, जो हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे? ऊपर और नीचे एलसीएम ले लो। ठीक है, ऊपर और नीचे जो एलसीएम लोगे वो सेम आएगा। न्यूमरेटर में एलसीएम देखो कितना है? 1 माइनस का tan a इंटू में 1 प्लस tan a। यहाँ पे 1 प्लस tan a की गुना 1 प्लस tan a से ही हो जाएगी। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर, और प्लस में यहां बन जाएगा 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में अगर एलसीएम देखें तो यही डिनोमिनेटर में आएगा, 1 माइनस tan a इंटू 1 प्लस tan a। ये बन जाएगा तुम्हारा 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर,
और माइनस में 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब ये देखो, ये एलसीएम तो दोनों कैंसिल हो गए तुम्हारे। ऊपर क्या करेंगे, स्क्वायर्स को खोल देंगे। ठीक है, ऊपर जब स्क्वायर को खोलोगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस का 2 टेन ए प्लस में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस का 2 टेन ए माइनस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा। नीचे भी वही स्क्वायर्स ओपन होंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस का 2 टेन ए, माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस 1 माइनस का टेन स्क्वायर ए प्लस का 2 टेन ए हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या क्या कैंसिल हो गया, 2 टेन ए से 2 टेन ए कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, टेन स्क्वायर ए से टेन स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, है ना। अच्छा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को मैं सीकेंट स्क्वायर ए लिख सकता हूं, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या बनता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये टेन स्क्वायर ए हो गया और ये भी टेन स्क्वायर ए हो गया, सीकेंट स्क्वायर, सॉरी सीकेंट स्क्वायर। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सीकेंट स्क्वायर ए और ये भी सीकेंट स्क्वायर है, तो दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा, 2 सीकेंट स्क्वायर ए। कितना हो जाएगा, 2 सीकेंट स्क्वायर ए, और नीचे कितना हो जाएगा, ये 2 टेन ए प्लस 2 टेन ए, ये हो जाएगा 4 टेन ए। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 4 टेन ए। अब ये वाली जो चीज है ना, ये तुमने नहीं देखी अभी तक, ये अंदर 2a एंगल है, अंदर क्या है, 2a एंगल है ये। पहले इसको सिंप्लीफाई करो, ये क्या बन रहा है, इसको सिंप्लीफाई करो, ये 2 से 2 कट जाएगा, इसको साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या बन रहा है, सीकेंट स्क्वायर ए, नीचे 4 था तो यहाँ 2 टेन ए आ जाएगा, 2 टेन ए, ये बन रहा है मेरे पास। तो साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए अपॉन में 2 साइन ए और अपॉन में कोस ए, ये है। ठीक है, तो एक कोस से एक कोस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन ये वाला कोस जो है ये नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा 2 साइन ए कोस ए, ये बन गया 2 साइन ए कोस ए। अब 2 साइन ए कोस ए का मतलब क्या है, साइन ए कोस ए प्लस साइन ए कोस ए, यही तो मतलब है 2 साइन ए कोस ए का। 2 साइन ए कोस ए का मतलब क्या है, साइन ए कोस ए प्लस साइन ए कोस ए। अब ये फॉर्मूला नहीं बन रहा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। अब ए प्लस बी दोनों ही ए हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस ए, यानी कि साइन 2a, ए प्लस ए कितना बन जाएगा, साइन 2a बन जाएगा, तो हो जाएगा 1 ओवर साइन 2a। और साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, जब पलट दिया जाता है साइन को पलट दिया जाता है तो वो बन जाता है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोसिकेंट 2a। समझे या नहीं समझे, क्लियर हो गई बात। और देखो ये वाला सवाल देखो, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 4, अगर a प्लस बी की वैल्यू 45 डिग्री है तो प्रूव करके दिखाओ कि 1 प्लस टेन ए और 1 प्लस टेन बी की वैल्यू 2 आएगी। कितनी आएगी, 2 आएगी, ये प्रूव करना है। तो हम जो गिवन कंडीशन है उसका यूज करेंगे, हमें जो गिवन कंडीशन है हम उसका क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी की। तो मैं यहां से अगर किसी भी एक की वैल्यू निकाल लूं, ए की या फिर बी की,
जैसे यहां से b की वैल्यू कितनी आएगी, π/4 माइनस a आएगी। यहां से b की वैल्यू कितनी आएगी, π/4 माइनस a आएगी। तो 1 + 10a इंटू में 1 + 10b की वैल्यू कितनी आएगी, π/4 माइनस का a, क्या आएगी। और यहां पे अब मैं tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, तुम्हें पता है। 1 + tan π/4 माइनस है 1 माइनस का tan है अपॉन में 1 + tan है। ये फॉर्मूला यहाँ पे ऐसे यूज हो जाएगा। और अब इस ब्रैकेट के अंदर हम एलसीएम ले सकते हैं साथ वाले ब्रैकेट में। तो 1 + tan a, यहाँ पे एलसीएम ले लो कितना, 1 + tan a, यहाँ पे 1 है तो ये 1 की मल्टीप्लाई इससे होगी और कितना आ जाएगा, 1 + tan a आ जाएगा। यहाँ पे 1 + tan a से 1 + tan a खत्म, ये बन जाएगा 1 - tan a, ठीक है। तो 1 + tan a से 1 + tan a कट गया, tan a से tan a कट गया, 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। समझ में आई बात, बोलो। हाँ है ना, आसान सा सवाल है एकदम, काफी इजी क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है अल्फा एंड बीटा बी एक्यूट एंगल्स सच दैट, अल्फा और बीटा एक्यूट एंगल्स है सच दैट कि tan अल्फा की वैल्यू तुम्हें दी हुई है कितनी, tan अल्फा दिया हुआ है m/m+1, ये तो tan अल्फा दिया हुआ है। और tan बीटा क्या दिया हुआ है, 1/2m+1। तो कह रहा है कि प्रूव करके दिखाओ कि अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, π/4 आएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, π/4 आएगी। यानी कि हमें tan अल्फा और tan बीटा का यूज करना है और हमें दिखाना है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 आएगी। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मैं tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लूं, अगर मैं tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालूं और ये 1 आ जाए, अगर tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 आ जाए, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो अल्फा प्लस बीटा एंगल है ये 45 डिग्री होना चाहिए। अगर tan थीटा की वैल्यू 1 है तो थीटा 45 ही होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि अल्फा और बीटा एक्यूट दिए हैं तो पहले क्वाड्रेंट में ही आएगा थीटा, तो थीटा 45 डिग्री होना चाहिए। तो क्यों ना मैं tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ही निकाल के देख लूं। अगर tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 आ गई तो मैं बोल दूंगा कि अल्फा प्लस बीटा मेरा 45 होगा, ठीक है। tan अल्फा प्लस बीटा होना कितना चाहिए, tan अल्फा प्लस बीटा होगा tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन में 1 - tan अल्फा tan बीटा, ये होगा। और tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू हमें गिवन भी है, उसका यूज भी हो जाएगा। tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू का हम यूज भी कर लेंगे। tan अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1m/m+1 है, और tan बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/2m+1 है, अपॉन में 1 - tan अल्फा कितना है, m/m+1, और tan बीटा कितना है, 1/2m+1, ये हो जाएगा। अब क्या करो, एलसीएम लो, सोल्व करो, देखो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आना ही चाहिए, प्रूव कराया है तो ऊपर एलसीएम कितना आएगा, m+1 इंटू 2m+1, m की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2m+1 से, प्लस में यहां कितना आ जाएगा, m+1 आ जाएगा, अपॉन में m+1 इंटू 2m+1। तो यहां पे कितना दिया हुआ है, यहां 1 दिया हुआ है,
m+1 की मल्टीप्लाई तो हो जाएगी 2m+1 से, और माइनस में कितना बन जाएगा m की 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तब, ठीक है। तो ये वाला इससे कैंसिल हो गया, पूरा का पूरा एलसीएम जो है तुम्हारा। अब देखो ऊपर नीचे क्या आएगा, पूरा कट गया। m को अंदर गुना कराओ ऊपर, तो कितना हो जाएगा 2m² प्लस m+m+1। इन दोनों के आपस में गुना कराओ, 2m² प्लस m+2m+1 और माइनस का m, ठीक है। तो यहाँ देखो m से m कट गया, ऊपर कितना बन गया 2m² प्लस 2m प्लस का 1, और नीचे कितना बन गया 2m² प्लस का 2m+1। तो ये कितना आ गया 1 आ गया कट के। इसका मतलब tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालने चले थे तुम, tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 1। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा हो गया π/4। क्लियर हो गई बात, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया π/4, यही प्रूव करना था, ठीक है। अब मैं तुम्हें कुछ और फॉर्मूले बताता हूं इसी के अंदर, इसी पार्ट के अंदर 2 फॉर्मूले और हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है, जिन पे बेस्ड अब क्वेश्चन आएगा। एक फॉर्मूला तो होता है तुम्हारा sin a प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। एक फॉर्मूला तो ये होता है sin a प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है एक। और एक फॉर्मूला होता है तुम्हारा cos a प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। ये मल्टीप्लीकेशन में है दोनों। ये वाला फॉर्मूला तो कितना होता है a प्लस बी ए माइनस बी कितना होता है a² माइनस b², ऐसे याद रख सकते हो। a प्लस बी ए माइनस बी की मल्टीप्लाई कितनी होती है a² माइनस b² होती है। तो ये कितना होगा तुम्हारा sin² a माइनस sin² b, ठीक है। पहला फॉर्मूला तो क्या होगा sin² a माइनस sin² b, और जो दूसरा फॉर्मूला है cos a प्लस बी cos a माइनस बी, ये होगा cos² a माइनस का sin² b। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ साइन आता है दूसरा, cos² a माइनस sin² b। ये 2 फॉर्मूले याद करने हैं, हो जाएंगे बोलो। पीछे से भी याद होने चाहिए, आगे से भी याद होने चाहिए। sin² a माइनस sin² b sin a प्लस बी sin a माइनस बी होगा, cos² a माइनस sin² b cos a प्लस बी cos a माइनस बी होगा। बताओ हो जाएगा। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। मैं कह रहा हूं कि ये पूरा का पूरा, ये तो sin² a माइनस sin² b बन रहा है, ये तो पूरा का पूरा एंगल a का काम कर रहा है, और ये वाला पूरा का पूरा एंगल b का काम कर रहा है, मानते हो इस बात को। तो ये sin² a माइनस sin² b बन रहा है, तो ये कितना आना चाहिए ये वाली चीज sin ऑफ a प्लस b। अभी अभी फॉर्मूला देखा, sin² a माइनस sin² b क्या होगा sin a प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो sin a प्लस बी, ए का काम कौन कर रहा है a प्लस बी, और प्लस में जो b है वो क्या है ये है,
प्लस में ए माइनस बी, ये तो हो गया साइन ए प्लस बी, इंटू में साइन ए माइनस बी भी कर दो, ए प्लस बी, और माइनस में बी कर दो, इसके साथ माइनस की मल्टीप्लाई करा दो, माइनस का ए और प्लस का बी। देखो ये कितना बन गया, यहां पे तो बी से बी कट गया, यहां पे ए से ए कट गया, ए प्लस ए कितना हो गया साइन 2a, और b प्लस बी कितना हो गया साइन 2b, साइन 2a साइन 2b। समझ आया? आसान है, बस फॉर्मूला लगाना आना चाहिए और कुछ नहीं करना है। अगर फॉर्मूला लगाना आता है तो एक ही स्टेप का काम है, बस LHS उठा के। सेम सवाल ये है, यहां भी देखो साइन स्क्वायर a, ये पूरा का पूरा a है, और ये साइन स्क्वायर b, ये पूरा का पूरा b है। तो हमें प्रूव करना है ये इसके इक्वल होगा। यहां भी एकदम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या, साइन a प्लस बी, तो π/8 प्लस π/2 प्लस में π/8 माइनस π/2, और इंटू में साइन a माइनस बी, π/8 प्लस π/2 माइनस π/8 प्लस π/2। तो π/2 से π/2 कट गया यहाँ पे, और यहाँ पे π/8 से π/8 कट गया। अच्छा, यहाँ तो x लेके आना है, इसके अंदर थोड़ी सी करेक्शन करो, ये π/2 नहीं आएगा, ये x/2 आएगा, यहाँ पे करवाएंगे ये, इसको x करो, π/2 नहीं है, ये x/2 है, ये x/2 है, π/2 तो पाई बन जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो क्या आ रहा है, π/8 प्लस π/8, π/8 कितना बन जाएगा, π/4, ये तो बन जाएगा π/4, ट्वाइस हो जाएगा। x/2 ये भी ट्वाइस हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा, x बन जाएगा। साइन π/4 यानी कि साइन 45 डिग्री, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू में साइन x। यही प्रूव करना है। समझ रहे हो मेरी बात को भाई, या नहीं समझ रहे हो? थर्ड वाला किसका फॉर्मूला है? थर्ड वाला देखो, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ये बन रहा है कोस a प्लस बी, कोस a माइनस बी। RHS के अंदर देखो ध्यान से, ये क्या है, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b है, तो ये क्या बनेगा, कोस a प्लस बी इंटू कोस a माइनस बी। तो कोस a प्लस बी, इन दोनों को ऐड करोगे, अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा, और इंटू में कोस a माइनस बी, अल्फा माइनस अल्फा प्लस का बीटा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, देखो अल्फा से अल्फा कट गया, यहाँ पे ये वाली चीज कितनी बन गई, कोस बीटा, ये वाली चीज बन गई कोस बीटा, और ये वाला क्या बन गया, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, ये हो गया कोस 2 अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ये थर्ड हो गया। समझ आई बात? एक बारी फिफ्थ वाला और देख लो, फिर मैं ये फोर्थ वाला कराऊंगा। एक बार फिफ्थ वाला और देख लो, ये क्या कह रहा है, ये भी कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b है, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b है, जो कि क्या होगा, कोस ऑफ a प्लस बी होगा, कोस ऑफ a प्लस बी होगा, इंटू में कोस ऑफ a माइनस बी होगा, इंटू में कोस ऑफ a माइनस बी होगा। ये होगा, ये x से x कट गया यहाँ पे, और यहाँ पे π/4 से π/4 कट गया, π/4 प्लस π/4 जुड़ के कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, तो वो बन गया कोस π/2, और ये x प्लस x जुड़ के हो जाएगा कोस 2x। π/2 का मतलब कितना है, π/2 का मतलब है कोस 90, कोस 90 होगा 0, तो ये पूरा 0 बन गया,
उसने हमसे क्या प्रूव कराया था, उसने कहा था प्रूव करो ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा। तो क्या इसके अंदर तुम्हें कहीं एक्स दिख रहा है? जीरो के अंदर हमें कहीं एक्स नहीं दिख रहा है, कांस्टेंट आया है, तो हम कह देंगे कि विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स भी हो गया। देखो सारे एक एक स्टेप के क्वेश्चन है, सारे एक एक स्टेप के क्वेश्चन है। ये वाला देख लो फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, फोर्थ पार्ट थोड़ा बढ़िया सवाल है। मेरे को एक बार एक क्वेश्चन चेक करने दो। सही है, चलो फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है देखो, कोस टू अल्फा कोस टू बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। इसको हमें क्या प्रूव करना है? इसको हमें प्रूव करना है कोस टू अल्फा प्लस टू बीटा, ये प्रूव करना है। पहला काम क्या करेंगे यहां पे, पहला काम बताओ। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये फॉर्मूला दिख रहा है तुम्हें इसके अंदर, यहां पे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या रिपीट कर दूं सुदेश? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। भाई मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला लगाया, कोस पाई बाई 2 बन गया, वो जीरो हो गया। तो मैं कह रहा हूं कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ही है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। यही प्रूव करना था, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यहां मैं कह रहा हूं कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला देख पा रहे हो? पहले वो फॉर्मूला यूज करो। कितना होगा ये फॉर्मूला? साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इंटू में साइन ए माइनस बी इंटू में साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो यहां पे देखो बीटा से बीटा कैंसिल हो गया और यहां पे अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया। तो ये कितना बन गया, कोस टू अल्फा कोस टू बीटा प्लस में साइन टू अल्फा साइन टू बीटा। ये क्या हो गया देखो, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, एंगल सेम है ना, टू अल्फा टू अल्फा टू बीटा टू बीटा। तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है ये? कोस ए माइनस बी का। ए का काम कौन कर रहा है, टू अल्फा, और बी का काम कर रहा है टू बीटा। यही हमें प्रूव करना। ये तुम्हारा पहला, अरे यहाँ पे माइ प्लस दिया हुआ है, एक सेकंड मेरे को क्वेश्चन चेक करने दो। ये प्लस क्यों दिया हुआ है यहाँ पे? कोई साइन नेगेटिव तो नहीं आएगा? अच्छा एक चीज ध्यान नहीं दी हमने, हाँ माइनस आएगा, माइनस बीटा और माइनस बीटा, ये ध्यान नहीं दिया। माइनस बीटा और माइनस बीटा, साइन माइनस का टू बीटा आएगा। क्या आएगा? साइन माइनस टू बीटा। साइन में से माइनस नहीं बाहर निकाला हमने, साइन के अंदर से ये जो माइनस टू बीटा था, ये माइनस नहीं बाहर निकाला, माइनस बीटा माइनस बीटा। तो कोस टू अल्फा कोस टू बीटा माइनस साइन टू अल्फा साइन टू बीटा, ये बनेगा। साइन में से माइनस बाहर आएगा तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी बन जाएगा। अब बताओ अब ये क्या बना, कोस ऑफ ए प्लस बी बना, कोस ऑफ ए प्लस बी बन गया। ठीक है, अब सही है। तभी मैं कहूं कुछ गड़बड़ कर दिया। ये पहले पार्ट के सारे क्वेश्चन हो गए हैं फॉर्मूला वाले।
यहां तक सबको क्लियर होनी चाहिए सारी की सारी चीजें। ये एक पार्ट हो गया है फॉर्मूले का। अब हम दूसरे पार्ट के फॉर्मूले पे चलेंगे जिसको हम आज आगे बढ़ाएंगे। बोलो, यहां तक क्लियर हो गया सभी को? क्या यहां तक सभी को क्लियर है? बोलो, जल्दी बोलो। चलो, अब आती है हमारे पास कुछ नए फॉर्मूले। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। प्रोडक्ट को सम या फिर डिफरेंस में हमें क्या करना है? कन्वर्ट करना है। मैं कह रहा हूं कि ये माइनस का 2 बीटा बनेगा, माइनस बीटा माइनस बीटा माइनस 2 बीटा बनेगा। और साइन जो होता है वो माइनस को बाहर निकाल देता है, तो साइन ने माइनस को बाहर निकाला तो ये प्लस माइनस बन गया। फिर ये कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी बन गया। ठीक है, ये बन जाएगा कोस ए प्लस बी। ठीक है, धन्यवाद जयदेव। अब आ जाओ, क्या कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। अभी हमने पहले क्या किया था, सम या फिर डिफरेंस को हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया था, अब उल्टा करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे 4 फॉर्मूले हैं, तुम्हें यहाँ पे 4 फॉर्मूले पता होने चाहिए। पहला फॉर्मूला 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी। और दूसरा 2 कोस ए साइन बी। ये तो 2 फॉर्मूले हो गए डिफरेंट डिफरेंट वाले, जिसमें साइन कोस है और कोस साइन है। ये तो हो गए डिफरेंट वाले, 2 साइन ए कोस बी 2 कोस ए साइन बी। ठीक है, अब जब डिफरेंट होगा तो क्या आएगा? साइन आएगा। जब दोनों डिफरेंट होंगे ना, साइन कोस और कोस साइन, जब क्या आएगा? साइन आएगा। और तीसरा फॉर्मूला क्या होता है जब दोनों सेम होंगे? 2 कोस ए कोस बी। और चौथा क्या होगा? 2 साइन ए साइन बी। यहां पे क्या है? दोनों सेम सेम है। जब दोनों सेम सेम होंगे तो कौन आएगा? सेम सेम होंगे तो कोस आएगा। यहाँ पे साइन साइन, यहाँ पे भी साइन साइन, यहाँ कोस कोस। अब आएगा कैसे वो देखो, 2 साइन ए कोस बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये होता है 2 साइन ए कोस बी। अब सोच रहे हो कि सर ये फॉर्मूले आए कहां से? ये फॉर्मूला आया यहां से, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दो, क्या होगा? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। यही होगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, यही होगा। और साइन ए माइनस बी का क्या होगा? साइन ए कोस बी माइनस का कोस ए साइन बी, यही होगा। कोस ए साइन बी से कोस ए साइन बी कट गया, साइन ए कोस बी प्लस साइन ए कोस बी, तो 2 साइन ए कोस बी आ गया। ठीक है, कोई खास डेरिवेशन नहीं है। यहां क्या होगा? कोस पहले आ जाएगा, 2 कोस ए साइन बी, तो उसमें क्या होगा? फॉर्मूला यही है, बस बीच में माइनस आ जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस का साइन ए माइनस बी। ठीक है, यहां पे 2 कोस ए कोस बी, 2 कोस ए कोस बी, यहां कोस चलेगा, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। और ये जो लास्ट फॉर्मूला है ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है इस फॉर्मूले के अंदर। इस फॉर्मूले के अंदर थोड़ी सी क्या है? एक्सेप्शन है, ये थोड़ा सा अलग होता है। इसके अंदर पहले आएगा कोस ए माइनस बी और फिर आएगा माइनस का कोस ए प्लस बी। जैसे यहाँ पे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी आया था, यहाँ पे कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी आएगा। अब ये 4 फॉर्मूले तुम्हें याद करने हैं, जैसे भी तुम याद कर पाओ। समझ रहे हो मेरी बात को?
है ना। बोलो, 2 साइन ए कोस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 कोस ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 कोस ए कोस बी कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, 2 साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। हो जाएंगे सारे फॉर्मूले याद। बस यही 4 फॉर्मूले लगाने हैं हमें और फिर क्वेश्चंस को करना है। करें कुछ क्वेश्चन, फॉर्मूला लगाएंगे तो याद होंगे क्वेश्चंस में। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक्सप्रेस एज ए सम और डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग। हमें जो गिवन एक्सप्रेशन है उनको सम या फिर डिफरेंस में कन्वर्ट करके बताना है। किसमें कन्वर्ट करके दिखाना है, सम या फिर डिफरेंस में। अब यहां पे क्या दिया हुआ है देखो, 2 साइन 3x कोस 5x, 2 साइन 3x कोस 5x ये दिया हुआ है। तो ये क्या बन रहा है देखो, क्या ये 2 साइन a कोस b नहीं बन रहा है? पहला फॉर्मूला बन रहा है ये। बताओ, लगा के बताओ क्या बनेगा ये, जल्दी से लगाओ फर्स्ट फॉर्मूला, बताओ क्या बनेगा, बोलो जल्दी से लगा के बताओ क्या बनेगा। सीधा सीधा फॉर्मूला एकदम लगाओ। वेरी गुड सुप्रतिम, हाँ सही लगाया है। फूल बाबू ने भी सही लगाया एकदम। और कौन लगा रहा है, जल्दी लगाओ भाई, ये तो आसान सी बात है। वेरी गुड, नंदिनी ने भी लगा दिया है। विशाल ने गलत लगाया है, साक्षी ने भी गलत लगाया है। 2 साइन ए कोस बी क्या बना, 2 साइन ए कोस बी क्या बना, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बना। तो यहां पे कैसे लगेगा ये, साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी करो 3x प्लस 5x, ये तो हो गया a प्लस बी, प्लस में साइन a माइनस बी, a कितना है 3x माइनस का 5x। अरे मेरी बात समझ में, ये तो हो गया साइन 8x, ये हो गया साइन माइनस का 2x, पर साइन क्या करता है, माइनस को बाहर निकाल देता है, तो हो जाएगा माइनस का साइन। ठीक है, ये देखो ये लगाओ, ये वाला लगाओ जरा, एक और लगा के दिखाओ। एक और लगा के दिखाओ। हाँ विशाल ने ठीक लगाया था, सॉरी, हाँ सही किया था विशाल ने, सही बोल रहा है विशाल। वेरी गुड सुप्रतिम, वेरी गुड नंदिनी। देखो ये क्या बन रहा है, 2 कोस ए साइन बी, ये दूसरे वाला फॉर्मूला बन रहा है। पहले तो फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है, कोस ए साइन बी, तो को साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होएगा। तो साइन ए प्लस बी करोगे पहले तो, और माइनस का साइन ए माइनस बी करोगे फिर ए माइनस बी, ये करेंगे तो ये तो बन जाएगा साइन 14x, और माइनस में ये हो जाएगा साइन माइनस का 2x, माइनस इसके अंदर से बाहर आ जाएगा,
माइनस इसके अंदर से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा साइन 14x प्लस में साइन 2x, ये बन जाएगा। ठीक है, ऐसे लगाना है। 16x, अरे तुम्हारा दिमाग कहाँ पे है भाई? अच्छा, मैं जब भी समझ में आया ये साक्षी और ये सुदेश क्या करने लग रहे हैं। अरे भाई किसने सिखा दिया तुम्हें ये साइन 14x क्या कर रहे हो भाई? कहाँ से सीख के आए हो? साइन 14x प्लस साइन 2x को जोड़ के ये साइन 16x लिख रहे हैं। अरे भाई ये किसने सिखा दिया तुम्हें? मेरे को एक बात बताओ जरा। साक्षी ने भी पिछले सवाल में यही किया था, सुदेश ने भी यही किया था। साक्षी ने पिछले सवाल में क्या करा, इनको घटा दिया, 8x माइनस 2x 6x। ये किसने सिखा दिया भाई तुम्हें? साइन 30 डिग्री प्लस में साइन 60 डिग्री, इनको जोड़ के क्या साइन 90 डिग्री लिख देते हो क्या? है भाई, इनको जोड़ के साइन 90 डिग्री लिख दोगे? क्या कर रहे हो? क्या साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी होता है? बताना जरा। और हम पिछली क्लास में क्या करने लग रहे थे? क्या साइन ए प्लस बी ये होता है? अगर ये होता तो फिर इतना बड़ा फॉर्मूला क्यों लिखाता मैं तुम्हें? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अगर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होता, साइन ए प्लस साइन बी, तो फिर वो क्यों यूज करते, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी? बताना जरा। और ये तो है 1/2 साइन 30 1/2 कोस 60 √3/2, और ये आ रहा है 1, क्या बराबर है? क्या कर रहे हो? खुद के कंसेप्ट बना दिए। ये कभी नहीं होता है, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। तभी मैं सोचू ये एक वर्ड में कैसा आंसर आ रहा है इनका, एक टर्म कैसे आ रही है। और देखो, जैसे कि ये सवाल है, ये हो गया तुम्हारा थर्ड फॉर्मूला, पर देखो इस फॉर्मूले में एक कमी है। इसके अंदर क्या है? एक कमी है। किस चीज की कमी है इसके अंदर? इसके अंदर 2 नहीं है। ये कोस ए कोस बी तो बन रहा है, ये कोस ए कोस बी तो बन रहा है, बट 2 इज नॉट प्रेजेंट। वहां पे 2 नहीं है शुरू में। तो शुरू में क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तब 2 आएगा। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कराएंगे तब 2 आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो जो 1/2 है उसको तो अलग रखो, और 2 कोस 5x कोस 4x, इस पे फॉर्मूला लगाओ। ये क्या बन रहा है? 2 कोस ए कोस बी, ये क्या हो जाएगा? 1/2 कोस ए प्लस बी। 5x और 4x को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? कोस 9x प्लस का कोस ए माइनस बी। जब दोनों को घटा दोगे तो 5x माइनस 4x कितना हो जाएगा? x। ये आएगा इसका एक्सप्रेशन। समझे या नहीं समझे? बोलो। अब इसको कोस 10x मत लिख देना, इसको कोस 10x मत लिख देना। और देखो, ये बताओ, इसकी वैल्यू बताओ जरा। चलो इसकी वैल्यू सोल्व करके बताओ। 1 मिनट का समय लो, जल्दी से इसकी वैल्यू बताएंगे मेरे को, सारे सारे बताएंगे। सुप्रतिम का आंसर आया है।
जो कि मेरे को गलत लग रहा है। नहीं नहीं, सही है सही है सही। क्या गलत है? सही है सही है सही है, सुप्रतिम का एकदम सही है। वेरी गुड। सुप्रतिम बढ़िया पढ़ता है भाई क्लास में। फूल बाबू नंदिनी, हाँ इनका सही है एकदम एग्जैक्ट। सुप्रतिम ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। इतना भी बढ़िया नहीं पड़ता है। साक्षी का भी एकदम सही है। सुप्रतिम ध्यान से देख भाई। इसके अंदर क्या टू है फॉर्मूला बनाने के लिए? फॉर्मूला बनाने के लिए टू की जरूरत पड़ेगी, टू नहीं है तो टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड कराएंगे, है ना। तो बाहर तो रह जाएगा 1/2 और अंदर बन जाएगा sin75 इंटू sin50। तो ये हो जाए, सॉरी 2 आएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 2 sin A sin B, 2 sin A sin B, फोर्थ फॉर्मूला है। तो ये क्या बनेगा, cos A माइनस बी, पहले घटाएंगे cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, फिर जोड़ेंगे। ठीक, ये कितना बन गया, 1/2 cos 60 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री। cos 60 डिग्री कितना होगा, 1/2 होगा, और cos 90 होगा 0, तो 1/4 आंसर आएगा, 1/4 आएगा। ठीक है, चलो इस तरीके के अब ये कर लेंगे तो आसान आसान है। हम आगे चलते हैं, थोड़े और सवाल करेंगे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि प्रूव करो 2 sin 2x प्लस वाई कोस x माइनस वाई को इसके बराबर प्रूव करना है। अब इसमें कौन सी साइड लेनी चाहिए तुम बताओ। बताए ये सवाल ऐसा है, इसको दोनों साइड से कर सकते हैं, RHS लेके भी कर सकते हैं और LHS लेके भी कर सकते हैं। RHS के अंदर देखो यहाँ पे साइन A माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है और यहाँ पे साइन A प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। RHS सोल्व कर दो, चाहे तुम्हें दोनों आते हैं, साइन A प्लस बी साइन A माइनस बी, या फिर LHS ले लो, है ना, LHS भी ले सकते हो। अब हम इस एक्सरसाइज के अंदर ये सवाल अगर कर रहे हैं, अगर हम इस एक्सरसाइज के अंदर ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, LHS ही ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, LHS ही ले लेते हैं। तो ये क्या है, 2 sin A cos B, ये फर्स्ट फॉर्मूला ही है। ये कौन सा फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला ही है। तो साइन A प्लस बी, साइन A प्लस बी, तो दोनों को जोड़ो, ये तो दोनों को जोड़ दिया, प्लस साइन A माइनस बी, एक बार दोनों को घटा दो, 2x प्लस वाई में से इसको घटा दो, तो माइनस का x प्लस का 2y हो जाएगा। तो ये कितना बन गया, साइन ऑफ 2x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x, और y में से 2y गया तो माइनस का y। ठीक है, और प्लस में साइन 2x में से x गया तो x, और y प्लस 2y हो जाएगा 3y, y प्लस 2y कितना हो जाएगा, 3y। बिल्कुल सुप्रतिम, 2 लाइन में सोल्व हो गया, ठीक है ना। एक और करते हैं ऐसा ही क्वेश्चन, देखो एक और करते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो। इसके अंदर देखो LHS से RHS से काम नहीं चलेगा, इसके अंदर LHS से ही करना पड़ेगा। cos 60 प्लस A साइन 60 प्लस A दिया हुआ है, अगर मैं LHS को उठाऊं, cos 60 डिग्री प्लस A इंटू में साइन 60 डिग्री माइनस A दिया हुआ है। यहां पे भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 की कमी है, cos A साइन B बन रहा है, cos A साइन B बन रहा है, पर 2 की कमी है, तो 2 से डिवाइड करा दिया और 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। कोई समस्या तो नहीं है।
ताकि हमारा फॉर्मूला बन जाए। ठीक है, अब मेरा ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, 2 sin a cos b, ये मेरा सेकंड फॉर्मूला बन गया। ये मेरा कौन सा फॉर्मूला बन गया, सेकंड वाला, 2 cos a sin b, sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। तो क्या होगा, sin a प्लस बी, दोनों को जोड़ दो, 60 डिग्री प्लस a प्लस में 60 डिग्री माइनस a, sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी, 60 डिग्री प्लस a माइनस का 60 डिग्री प्लस a, है ना, ये बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे a से a कट गया, वहां पे 60 से 60 कट गया, तो ये बन जाएगा 1/2 साइन 120 डिग्री माइनस का साइन 2a। ठीक है, साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालो, एक तरफ निकाल लो। साइन 120 डिग्री को क्या लिख सकते हो, साइन 180 माइनस 60। देखो जिसने अलाइड एंगल नहीं सीखा है, अलाइड एंगल पूरे में चलेगा, अलाइड एंगल से पीछा नहीं छूटेगा। मैंने कहा था अलाइड एंगल अगर नहीं आएगा तो ट्रिग्नोमेट्री कमजोरी मिलेगी। फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो प्लस 180 डिग्री है तो चेंज नहीं होगा, साइन ही रहेगा, साइन 60। और साइन 60 कितना होता है तुम्हारा, √3/2 होता है। तो 1/2 √3/2 माइनस का साइन 2a। एलसीएम ले लो, यहाँ पे एलसीएम क्या ले लो, 2 ले लो एलसीएम। जब एलसीएम 2 ले लोगे, √3 माइनस 2 साइन 2a अपॉन में 2 हो जाएगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई होके 4 बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 √3 माइनस 2 साइन 2a। ये प्रूव करना, ठीक है। अगला ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या करना चाहिए, कौन सी साइड उठानी चाहिए बताओ, कौन सी साइड उठाएं, एलएचएस के आरएचएस। पहला डिसीजन तो यही है कि एलएचएस उठाएं या आरएचएस उठाएं। एलएचएस में क्या करोगे नंदिनी, एलएचएस में तो कुछ करने का है ही नहीं, एलएचएस को कैसे करेंगे सोल्व। एलएचएस के अंदर तो कुछ करने का है ही नहीं, आरएचएस के अंदर करेंगे। ठीक है, तो आरएचएस उठाएंगे यहां से। पहले आरएचएस को किस में कन्वर्ट कर लो, साइन कोस में कन्वर्ट कर लो। आरएचएस को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन कोस में। तो tan 60 डिग्री प्लस ए जो है, इसको मैं लिख लेता हूं 60 साइन 60 प्लस ए और अपॉन में कोस 60 प्लस इनटू में साइन 60 डिग्री माइनस ए अपॉन में कोस 60 डिग्री माइनस। अब देखो ध्यान से, न्यूमरेटर को ध्यान से देखो क्या बन रहा है, साइन ए साइन बी, और डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो, कोस ए कोस बी, साइन ए साइन बी कोस ए कोस बी। बस 2 की कमी है, अगर 2 आ जाएगा तो ऊपर भी एक फॉर्मूला बन जाएगा और नीचे भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। मानते हो ऊपर आ गया 2 साइन ए साइन बी, नीचे आ गया 2 कोस ए कोस बी। अब फॉर्मूला बन गया। ऊपर वाला कौन सा फॉर्मूला है, चौथा, 2 साइन ए साइन बी। फोर्थ फॉर्मूला है जो अलग वाला है ना, जिसमें क्या होता है, कोस ऑफ ए माइनस बी पहले आता है, ए माइनस बी।
तो 60 डिग्री प्लस ए माइनस का 60 डिग्री प्लस ए माइनस का कोस ए प्लस बी, दोनों को जोड़ दो। 60 डिग्री प्लस ए प्लस में 60 डिग्री माइनस है अपॉन में 2 कोस ए कोस बी, 2 कोस ए कोस बी, ये क्या होगा कोस ऑफ ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी प्लस कोस ए माइनस बी, ये होगा। ठीक है, तो यहां पे देखो 60 से 60 कट गया, यहां पे ए से ए कट गया, यहां पे भी ए से ए कट गया, और यहां पे 60 से 60 कट गया। ठीक है, तो कोस ए प्लस ए क्या बन जाएगा कोस 2a बन जाएगा, माइनस का 60 प्लस 60 कोस 120 डिग्री हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पे 60 प्लस 60 ये भी कोस 120 डिग्री हो जाएगा, और प्लस में कोस ये हो जाएगा 2a। कोस 120 की वैल्यू निकालो, कोस 120 डिग्री कितना होगा, कोस 120 डिग्री की अगर बात करें तो कितना होगा कोस 180 माइनस 60। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस कितना होता है नेगेटिव होता है, चेंज भी नहीं होगा, तो माइनस का कोस 60, कोस 60 होता है 1/2, तो माइनस 1/2 हो जाए। कोस 120 की वैल्यू कितनी होगी माइनस 1/2, तो कोस 2a माइनस में माइनस 1/2 अपॉन में माइनस 1/2 प्लस कोस 2a। बिल्कुल सुप्रतिम फूल बाबू। अब क्या करो 2 का एलसीएम ले लो, अब क्या करो 2 का एलसीएम ले लो, ऊपर भी 2 आएगा नीचे भी 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये तो बन जाएगा 2 cos 2a, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो -1 प्लस का 2 cos 2a, जो 2 एलसीएम में आया था वो कट गया दोनों में से। ठीक है, जो 2 एलसीएम में से आया था वो कैंसिल हो गया, यही प्रूव करना है। देखो समझ गए बात को, यही क्या करना है तुम्हें प्रूव करना है। समझ आ रहा है ना, और करते हैं चलो, और देखो ये वाला सवाल देखो, सीकेंट π/4 प्लस एक्स इंटू सीकेंट π/4 माइनस एक्स, इसको हमें प्रूव करना है 2 सीकेंट 2x। इसके अंदर भी एलएचएस ही लेते हैं, ठीक है, एलएचएस उठाते हैं, सीकेंट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं कोस में, तो ये हो जाएगा 1 कोस π/4 प्लस एक्स इंटू में कोस π/4 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। सीकेंट को कोस में कन्वर्ट कर दिया, अब कुछ दिख रहा है नीचे फॉर्मूला बन रहा है, देखो 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला नीचे बन रहा है, पर 2 नहीं है, तो 2 हमें लेके आना पड़ेगा, तो 2 लाने की तो कोई खास समस्या है नहीं, जिसको मैं आसानी से सोल्व कर सकता हूं। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करा देंगे, 2 आ जाएगा। अब नीचे फॉर्मूला बन गया 2 कोस ए कोस बी, फॉर्मूला बन जाएगा कोस ऑफ ए प्लस बी कोस ऑफ ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। यहां पे x से x कट गया तुम्हारा, और यहां पे π/4 से π/4 कट गया, π/4 प्लस π/4 जुड़ के हो जाएगा π/2, ये तो हो गया cos π/2, और ये हो गया cos 2x। cos π/2 कितना होता है, cos π/2 होता है 0, तो हो जाएगा 2/cos 2x। अब cos जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, cos ऊपर जाके सीकेंट बन जाएगा,
तो ये हो जाएगा 2 secant 2x, 2 secant 2x बन जाएगा। समझे या नहीं? बोलो। नेक्स्ट। नेक्स्ट पे आओ। ये वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि tan a प्लस 30 प्लस कोट a माइनस 30 को वो प्रूव करना है। तो क्या करें? LHS उठाते हैं। देखो ये अच्छा सवाल बनेगा थोड़ा सा। साइन कोस में कन्वर्ट करो LHS में। तो साइन ऑफ a प्लस 30 डिग्री अपॉन में कोस ऑफ a प्लस 30 डिग्री प्लस में कोस ऑफ a माइनस 30 डिग्री अपॉन में साइन ऑफ a माइनस 30 डिग्री। यही करोगे? इसका क्या ले लो? एलसीएम ले लो। कोस ऑफ a प्लस 30 डिग्री इंटू साइन ऑफ a माइनस 30 डिग्री। यहां पे कोस से कोस खत्म हो जाएगा, साइन की साइन से गुना हो जाएगी, साइन की साइन से गुना हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? साइन a प्लस 30 साइन a माइनस 30। यहां पे साइन से साइन खत्म हो जाएगा, कोस की गुना कोस से हो जाएगी। कोस a प्लस 30 कोस a माइनस 30। तो देखो ये क्या बन गया? साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी। इसको उल्टा देखो जरा, उल्टा। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया ऊपर, ऊपर फॉर्मूला बन गया कोस ए माइनस बी का। ए का काम कौन कर रहा है? ए प्लस 30, कोस ऑफ ए माइनस बी। बी का काम कौन कर रहा है? ए माइनस 30, तो माइनस माइनस प्लस 30 हो जाएगा। नीचे वाला ऐसे ही चल रहा है, कोस ए प्लस 30 डिग्री साइन ए माइनस 30 डिग्री। यहां देखो ए से ए कट गया, 30 प्लस 30 कितना हो गया? कोस 60 हो गया। कितना हो गया? कोस 60 हो गया। तो ऊपर बन गया तुम्हारा कोस 60 डिग्री, और नीचे कितना है? यही कोस ए प्लस 30 साइन ए माइनस 30। ठीक है, कोस 60 कितना होता है? 1/2। कोस 60 कितना होता है? 1/2 होता है। तो 2 नीचे आ जाएगा। टू नीचे आ जाएगा। अब फॉर्मूला बन गया नीचे अपने आप, 2 कोस ए साइन बी। फॉर्मूला बन गया 2 कोस ए साइन बी का। कौन सा फॉर्मूला? ये दूसरा फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? ये दूसरा है। कोस सॉरी साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए, सॉरी पहले ए प्लस बी तो कर लू, माइनस का साइन ए माइनस बी। माइनस का साइन ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो कितना हो गया, यहाँ पे 30 से 30 कट गया, यहाँ पे ए से ए कट गया, तो ये बन गया 1/sin2a माइनस का साइन 60। ठीक है, ये हो जाएगा। समझ गए? करा तो दिया 13th क्वेश्चन, जयदेव कराया था 13th क्वेश्चन, जयदेव के लिए ही तो कराया था 13th क्वेश्चन। जयदेव, अरे महाराज करा तो दिया देवता।
यही तो था 13th क्वेश्चन। ये देखिए कराया था, स्पेशल तेरे लिए कराया था जयदेव। समझ गए भाई? हाँ दोनों लगे हैं इसके अंदर, दोनों फॉर्मूले लगे हैं, पिछले वाला भी इस वाला भी। और देखो ये सेम सवाल है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये सेम क्वेश्चंस है, इनमें यही करना है। इसको तो बाकी और भी आसानी से कर सकते हो, टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स, टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स वाला फॉर्मूला लगाना है इसमें। ये होमवर्क ले जाओ। इसको साइन को उसमें कन्वर्ट मत करना, इसको इसमें कन्वर्ट करना, टेन वाले फॉर्मूले में करना। सेम सवाल ये है, देखो इसमें बीच में प्लस है, इसमें बीच में माइनस है, सेम क्वेश्चन है। तो देख लेना जयदेव, मैंने करा दिया था। कोई ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो अभी हमने नहीं किया है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये एक क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। फोर साइन एल्फा, ये अल्फा है, फोर साइन एल्फा प्लस पाई बाई थ्री साइन एल्फा प्लस टू पाई बाई थ्री, इसको हमें किसके बराबर प्रूव करना है? साइन थ्री ए के, साइन थ्री अल्फा है ये, ठीक है, अल्फा है। जल्दी जल्दी से देख लो, टाइम होने वाला है, क्योंकि तीन साइन मल्टीप्लाई में है, तो मैं पहले टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बनाऊंगा। किसका फॉर्मूला बनाऊंगा? टू साइन ए साइन बी का। तो मैं कह रहा हूं इस चार के अंदर ना दो दो रखे हैं, इस चार के अंदर कितने दो है? दो। तो टू साइन अल्फा को मैंने यहीं रख लिया, और इन दोनों पे मैं फॉर्मूला लगा देना चाह रहा हूं, टू साइन अल्फा प्लस पाई बाई थ्री और साइन अल्फा प्लस टू पाई बाई थ्री, मैं इस पे फॉर्मूला लगाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो टू साइन अल्फा को ऐसे ही रहने दो और यहां फॉर्मूला लगा दो, टू साइन ए साइन बी का, टू साइन ए साइन बी का फोर्थ फॉर्मूला लगा दो। तो ये क्या बन जाएगा? कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ठीक है, मैंने पहले पीछे वालों पे लगा दिया ये फॉर्मूला। यहां पे देखो अल्फा से अल्फा कट गया, यहां पे कुछ नहीं घटा, तो ये बन गया टू साइन अल्फा, ये देखो कोस पाई बाई थ्री माइनस टू पाई बाई थ्री, ये हो जाएगा कोस माइनस पाई बाई थ्री, और वो कितना हो गया? पाई बाई थ्री प्लस टू पाई बाई थ्री, ये तो हो गया पाई, ये क्या हो गया? पाई हो गया, और अल्फा प्लस अल्फा टू अल्फा, तो पाई प्लस टू अल्फा। ये तो कोस 60 ही है, कोस 60 कितना होता है? कोस 60 तो तुम्हारा 1/2 ही होता है। कोस 180 प्लस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो एक नेगेटिव यहां है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और पाई है तो चेंज नहीं होगा, ये बन जाएगा कोस टू अल्फा, ये बन जाएगा। अब टू साइन अल्फा को अंदर गुना करा दो, ये टू साइन अल्फा दिख रहा है, इसको अंदर ले आओ, जब अंदर ले आओगे तो ये टू से टू कट जाएगा, ये बन जाएगा साइन अल्फा प्लस में टू साइन अल्फा कोस टू अल्फा, ये हो जाएगा। तो भाई साइन अल्फा प्लस, यहां पे फिर से एक फॉर्मूला बन गया, कौन सा? टू साइन ए कोस बी, फर्स्ट वाला फॉर्मूला बन गया। फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन थ्री अल्फा, और यहां पे माइनस का साइन अल्फा बन रहा है, साइन माइनस अल्फा बन रहा है, सॉरी साइन माइनस अल्फा बन रहा है ना। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, साइन माइनस अल्फा का माइनस क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, तो ये बन गया साइन अल्फा साइन थ्री अल्फा और माइनस का साइन अल्फा, साइन अल्फा से साइन अल्फा कट गया, साइन थ्री अल्फा आ गया, हैंस प्रूफ।
समझ गए कि नहीं समझ गए बताओ। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, है ना। इसकी शीट जो है, मतलब ये वाले जो क्वेश्चन है मैं ये भी अपलोड कर रहा हूँ, नोट्स में आ जाएंगे ये। लास्ट के जो ये 4-5 सवाल है ये मैं कराऊंगा, ये करने में तुम्हें थोड़ी समस्या होगी, पर यहां तक तुम कर सकते हो, यहां तक कोई समस्या नहीं आएगी तुम्हें करने में। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है इस पे बेस्ड वो कर लेना, या फिर जो भी बुक तुम फॉलो करते हो उस बुक के अंदर यहां तक जो क्वेश्चंस, जो फॉर्मूले मैंने कराए हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मेरे को उम्मीद है लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं करता हूँ तुम्हें बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड इवनिंग, बाय, सी यू।